कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान अगर सिर्फ सच बोलकर भी आपको धोखा दे दे तो आप क्या करेंगे? मतलब ना उसने झूठ कहा, ना कोई चाल चली, बस सच को इस तरह पेश किया कि आप उसे देखकर पूरा यकीन कर लें और फिर टूट जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें अगर आपने झांक लिया तो आपको वो दिखेगा जो अब तक छुपा था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो इंसान की सोच को उसके सामने ही बदल देता है। नाम है इसका तथ्यों का हेर फेर। ये कोई झूठ नहीं बोलता, बल्कि सच को ही हथियार बना देता है। ऐसा जहर जो इंसान को खुद के ही खिलाफ कर दे। और सबसे डरावनी बात, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारे आसपास होता है, हमारे घरों में, रिश्तों में, ऑफिस में और यहाँ तक कि टीवी की स्क्रीन पर। अब जरा आंखें बंद करिए और एक सीन इमेजिन करिए। आपके सामने कोई खड़ा है, शरीफ, सच्चा, शांत। वो आपको कुछ बताता है, बिल्कुल सच, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बताता है जो उसके काम का है। बाकी जो नहीं बताया गया वो भी सच था, पर आप तक नहीं पहुंचा। अब सोचिए, क्या वो इंसान झूठा था? नहीं, पर उसने किया क्या? उसने आपके दिमाग की दिशा मोड़ दी। यहीं से शुरू होता है सच का खेल। इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा है, स्कूल नहीं आया कल। अगले दिन टीचर पूछती है, क्यों नहीं आए बेटा? बच्चा मासूम चेहरा बनाता है, आंखें झुकी हुई हैं, धीमी आवाज में कहता है, मैम दादी बीमार थी, उनके पास रहना पड़ा। टीचर के चेहरे पर नरमी आ जाती है, वो मुस्कुरा देती है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। लेकिन स्क्रीन पर अब कैमरा पलटता है और हम देखते हैं दादी नहीं, पड़ोस वाली आंटी बीमार थी। बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने सिर्फ वो सच चुना जो उसे मासूम दिखाए। यही है चेरी पिकिंग। अब दूसरी कहानी, एक पत्नी है जो ऊपर से टूटी बिखरी सी लगती है, लेकिन अंदर से बहुत ही कैलकुलेटिव। पति से झगड़ा होता है, वो गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। कुछ घंटे बाद लौटती है, चेहरे पर आंसू, आवाज कांप रही है। वो कहती है, तुम्हारे बर्ताव ने मुझे तोड़ दिया, मैं समझ नहीं पाई क्या करूं। पति का चेहरा उतर जाता है, वो खुद को दोष देने लगता है, पर कैमरा अब फ्लैशबैक में जाता है। वो सब कुछ पहले से प्लान कर चुकी थी। एक इमोशनल ड्रामा था, एक ट्रैप। यहां भी कोई झूठ नहीं था, बस सच का वो हिस्सा जहां उसकी मंशा छिपी थी हटा दिया गया। अब तीसरी सिचुएशन, दो दोस्त हैं, आपस में मस्ती हो रही है। एक हंसते हुए कहता है, तू तो बेकार है यार। सब हंसते हैं, वातावरण मजाकिया है। लेकिन तभी एक तीसरा इंसान आता है जो चालाक है। वो वही लाइन लेता है और जाकर कहता है, तेरा दोस्त तेरे बारे में कह रहा था कि तू बेकार है। सीरियसली। अब जो पहले हंस रहा था वो गुस्से में तमतमा जाता है। बस एक बात को उसके संदर्भ से काट दिया गया और रिश्ते में दरार पड़ गई। अब सबसे शातिर प्लान, इमेजिन करो आपका भाई नहीं चाहता कि आप एक खास दोस्त से मिले। वो सब जानता है उस दोस्त के बारे में, पर कुछ नहीं कहता, बस वेट करता है। फिर एक दिन जब आप थके हुए हैं, उदास हैं, वो धीरे से कहता है, भाई तेरे उस दोस्त के बारे में कुछ सुनने को मिला, पता नहीं तुझे बताना चाहिए या नहीं। बस आपके भीतर शक का बीज बो दिया गया। सच वही था, लेकिन बताया गया कब? जब आप सबसे कमजोर थे। अब आइए असली दुनिया में। एक सरकार है, उसके खिलाफ एक रिपोर्ट आने वाली है। ठीक उसी दिन न्यूज में छा जाता है कोई सेलिब्रिटी अफेयर, कोई फिल्मी तलाक। जनता वहीं अटक जाती है। असल रिपोर्ट धीरे धीरे गायब हो जाती है, या फिर रिपोर्ट छाप दी जाती है पर कहा जाता है कि डिस्कशन मत करना, और सच धीरे धीरे दफना दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि हमें सब पता है, जबकि असल में हमें वही बताया गया जो दिखाना था। अब सवाल ये नहीं है कि सच क्या है, सवाल ये है कि जो आप सुन रहे हैं वो पूरा है या अधूरा। जब अगली बार कोई आपके सामने कोई फैक्ट रखे तो इन 4 सवालों को जरूर याद रखिए। पहला सवाल है कि क्या कोई जानकारी छिपाई जा रही है? दूसरा सवाल, ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी? तीसरा सवाल, क्या ये जानकारी किसी खास वक्त पर दी गई है? और चौथा सवाल,
इसे कहने वाले को इससे क्या फायदा हो रहा है। अगर आपने ये चारों सवाल पूछ लिए तो कोई भी मैनिपुलेटर आपके दिमाग को हथियार नहीं बना पाएगा। हम फिर लौटेंगे उन रणनीतियों के साथ जो मैकियावेलियन लीडर हमारी सोच को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला एपिसोड आपकी आंखें खोल देगा। तैयार रहिए। धन्यवाद।